आज हम डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो चेनिंग सिस्टम है, ये जो चेनिंग सिस्टम आप देख रहे हैं, इसलिए इसी तरह चेनिंग सिस्टम लेग बाय कंपनी अपना चला रहे हैं और इसमें कहाँ क्या प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम पर बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ इसके बेनिफिट जो कंपनियां बताते हैं, इसमें क्या क्या बेनिफिट है, उसके बारे में हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग सबसे पहले मिस्टर पेफ वेबल नाम की महिला ने सन 1886 में एवन नाम की एक कंपनी से शुरुआत की। 1991 में यूनाइटेड स्टेट ने दी फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन फंड लागू सन 1991 ईस्वी में यूनाइटेड स्टेट ने दी फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन फंड लागू किया, जिसे दी एजेंट क्रेडिट एसोसिएशन कहा गया। फिर इमरजेंसी का दौर आया और 1930 ईस्वी में लोगों को घर घर जा करके प्रोडक्ट के बारे में बताने लगे और इस तरीके से पार्ट प्लान मेथड के रूप में जाने लगा। 1951 ईस्वी में टॉप वायर नाम की एक कंपनी की शुरुआत हुई। टॉप वेयर में सबसे पहले रिटेल एंड पार्ट प्लान मेथड शुरू किया गया तथा बिजनेस और जिसे मैरी कैश अपनी पूरी जिंदगी सेविंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में समर्पित कर दिया। 1991 ईस्वी में पूरी दुनिया में इंटरनेट पहुंच चुका था। 1995 और 1996 में भारत में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की एंट्री हो चुकी थी। भारत ने स्वीडन की कंपनी के तरीके को अपना करके इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी इस वक्त और इस खराब स्थिति को ग्रे मार्केटिंग कहा जाता है। भारत में DSA यानी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का गठन हुआ। IDSA का काम था कि मार्केटिंग में जो भी धोखाधड़ी से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चला रहा है उन पर ताला लगाना। और इस दौरान 2003 से 2015 तक IDSA ने सरकार से एक रेगुलेटरी बॉडी तैयार करने की सलाह दी ताकि धोखाधड़ी रोका जा सके। 2015 में सरकार ने ये बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काफ़ी प्रॉफिटेबल है। अब तक 45 बिलियन NRI बिजनेस कर लिया है और 2025 माने भविष्यवाणी भी 10 वर्ष पहले तक कर दिया कि $645 बिलियन रहेगा। 9 दिसंबर 2016 में सरकार डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के नियम लागू किया। इस नियमों के तहत जो भी कंपनियां गलत तरीके से काम कर रही है उसे बंद किया जाए और जो कंपनियां इन नियमों को मानती है उन्हें बढ़ावा दिया जाए। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आप जिस कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं वो लीगल है या नहीं। तो डायरेक्ट सेलिंग रजिस्टर्ड कंपनीज लिस्ट इन इंडिया 2019-20 पर क्लिक करें। कंपनी गवर्नमेंट की डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन को पूरा करती है या नहीं। अगर नहीं तो आप समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। 2016 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए कुछ रूल्स बनाए, गाइडलाइन जारी किया और सभी कंपनियों के लिए उस गाइडलाइन को फॉलो करना अनिवार्य कर दिया। वर्तमान में 457 डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग है, जिसमें 47 कंपनियों को संदेहास्पद की स्थिति के कारण प्रश्न पूछा गया है और 9 कंपनियों पर FIR दर्ज कर दिया गया है, जिस पर कुछ हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा रखा है। वे कंपनियां कौन है, हम आगे बताने जा रहे हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग सभी के लिए नहीं है, ऐसा एक कंपनी का चलाने वालों का कहना है। कंपनी युवाओं कैसे फंसाते हैं ये देखिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नए हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था को देखते हुए यह आपकी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है। आपको पहले ये जान लेना चाहिए कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, कहीं से भी काम करने की आज़ादी है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसी भी शहर में रहकर आसानी से काम कर सकते हैं, बस आपके पास एक स्मार्टफोन और इंटरनेट होना चाहिए। खुद काम का समय निर्धारित करना, अपने काम के घंटे खुद से तय कर सकते हैं। अपने समय में हिसाब से अपनी मीटिंग कर सकते हैं। नौकरी में 8 से 10 घंटे और बिजनेस में 10 से 12 घंटे रोज़ देने पड़ेंगे। इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग में
ये ऐसा नहीं करना होता है। कम लागत। आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक बहुत छोटी सी रकम के साथ शुरू कर सकते हैं, बस आपके पास थोड़ा समय होना चाहिए। लेकिन किसी भी मार्केट में नए बिजनेस शुरू करने के लिए 1 से 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेंगे। 4, कोई कर्मचारी नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी तरह की कर्मचारी की व्यवस्था नहीं करनी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में न किसी को कोई सैलरी देनी होती है और किसी तरह के सरकारी खर्चे की चिंता है। पुरुष, महिलाओं, आयु, जाति का कोई भेदभाव नहीं होता है, सभी के लिए समान अवसर है। व्यक्तिगत विकास। नेटवर्क मार्केटिंग को आपको अपने बिजनेस को और आगे ले जाने के लिए अपने व्यक्तिगत विकास भी होता है। आपको वो इंसान बनना पड़ता है जो लोगों को प्रोत्साहित कर सके, उनके सपने पूरे करवाने में उनकी मदद कर सके। अवशिष्ट आय। इस आय का मतलब है कि एक ऐसे आय जिसके लिए आपको काम न करना पड़े। आपके पास आय महीने दर महीने बढ़ती जा रही है। सोचिए, अगर कुछ साल मेहनत करने के बाद अगर आपको भी ये आय आने लगे तो आप कैसा महसूस करेंगे। सामाजिक कुशलता। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। कोई आवागमन नहीं। एक चीज़ जो हम कभी नहीं पा सकते हैं वह है समय। समय एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें लगता है कि कभी भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग वाला इस समय का पूरा आनंद ले सकता है। तनाव मुक्त वातावरण में काम करने की क्षमता। अधिक से अधिक नौकरियों को आउटसोर्स किए जाने के साथ कम नौकरियां उपलब्ध है। कंपनियां कम भुगतान कर रही है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के साथ आप अपने घर जैसे आराम के साथ काम कर सकते हैं। तुरंत लाभ। जैसा कि आपने देखा और सुना होगा कि कोई भी नया बिजनेस जब शुरू किया जाता है तो कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप पहले दिन से ही लाभ ले सकते हैं। बिलिंग या उधार की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको अपने किसी भी ग्राहक को बिलिंग करने या किसी भी पैसे को इकट्ठा करने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यह सब ऑनलाइन नियंत्रित किया जाता है। अब ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए आपको करना क्या पड़ता है। ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक आवेदन देना होता है। उस पर 3 फॉर्म होता है। एक फॉर्म में कंपनी का पूरा ब्यौरा दिया जाता है। बी फॉर्म में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में डिटेल्स लिखा जाता है और वो शर्त, उसमें कंडीशन होता है, यस नो भरना पड़ता है, सभी में नो भरना पड़ता है बी फॉर्म में। सी पार्ट जो है फॉर्म का तीसरा भाग जो सी फॉर्म अंडरटेकन है। यदि सारा सर्टिफिकेट, यदि सारे टर्म एंड कंडीशन आपने सही भर दिए तो ये आपको सर्टिफिकेट अलाउ हो जाएगा, आप कंपनी चला सकते हैं। अब चलिए, भारत में सस्पेक्टेड कितनी कंपनियां हैं हम वो देखना हम वहाँ ले जाते हैं आपको। ठीक है। अब सस्पेक्टेड कंपनियां सिर्फ देखिए, सुरेंद्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा में, वेल साइंस हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली हरियाणा में, कंजवीज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड उत्तर प्रदेश में, पमोसा ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र में है, ब्लू लाइफ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटक में, MBW मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड उत्तर प्रदेश में, प्लानेट ड्यूसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली में है, सहज लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड गुजरात। यानी हम जो कंपनियों का नाम गिना रहे हैं वो सब सस्पेक्टेड है। राधा माधव कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, दमन डियो एक्सिल्स कोर बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, लाइट अलायंस प्राइवेट लिमिटेड पंजाब, IIN इंडियो वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड गुजरात, मोदी केयर प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, विंड नेचर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र, प्राइम डायरेक्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र, टॉप टाइम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली, लाइट हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली, यूनिनेचर लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड गुजरात, OXIN एसेंशियल प्राइवेट लिमिटेड गुजरात, ड्रीम टच ट्रेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र, AIM लाइफ मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड वेस्ट बंगाल, कीवा इंडस्ट्रीज पंजाब, एवन ब्यूटी प्रोडक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा, MDML डायरेक्ट मार्केटिंग LLP गुजरात, याशिका ट्रेड एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड छत्तीसगढ़।
IJS मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड ओडिशा, डायरेक्ट बाजार प्राइवेट लिमिटेड गुजरात, फ्लाविया फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड वेस्ट बंगाल, नीडन हर्ब्स डिस्ट्रीब्यूटर LLP आसाम, ग्रो टुगेदर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा, इनर्जिक्स लाइफ स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली हिंदुस्तान, ट्रेड स्मिथ प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा, आइजन लाइफ स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटका, ड्रीम फ्रीडम हर्बल प्राइवेट लिमिटेड पंजाब, BLBR मार्केटिंग लिमिटेड गुजरात, फॉरएवर लाइविंग इंपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र, GP बायोफर्ट पंजाब, हर्बल लाइफ इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटका, जोली लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड पंजाब, इंडो कनेक्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र, IWENS प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा, KY2 सक्सेस सेल्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड छत्तीसगढ़, और बुद्धया चार्ज PSB नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र, जबल कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड राजस्थान, DHW प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड मध्य प्रदेश, और एक्स सीरीज लाइफ टाइम केयर प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा, देम बाय मार्केटिंग LLP केरला, वाइवा आयुष इंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र। ये सब प्राइवेट सस्पेक्टेड कंपनियां हैं डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग का। अब चलते हैं वो कंपनियां जिस पर की FIR दर्ज हो चुकी है। K-Link Healthcare प्राइवेट लिमिटेड तमिलनाडु, देयर इज ए केस CC नंबर 100 ऑफ 2017 इन कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोझिकोड केरला अराइजिंग फ्रॉम FIR नंबर 24 CR-EOW 3 KKD 13 CBCID EOW 3 कोझिकोड, क्राइम नंबर 15/13 का कस्बा पुलिस स्टेशन कोझिकोड। हाई कोर्ट ऑफ केरला at Ernakulam stay and further proceeding before the chief judicial magistrate कोझिकोड केरला wide it order dated 5/7/2017 in CRMA number 8207 2017 in crime CRL CM 5080 in the matter of K-Link Healthcare India प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका और OAS। अब चलते हैं दूसरा, मोरिंगो ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटका। FIR वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द DSA वाइड क्राइम नंबर 267 ऑफ 2018 बाय बेंगलोर पुलिस स्टेशन, सेक्शन 420 ऑफ IPC रेड विथ दिस सेक्शन 4(5) ऑफ द प्राइज चीट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978। हाउएवर द Honorable High Court of Karnataka wide का order dated 4/9/2018 stayed all further proceeding in this case as the अंतरिम relief। अब MOA कंपनियां जिसने गली गली छान मारा था कभी, जिसे गली गली में जिसके एजेंट घूम रहे थे, उस पर क्या स्थिति है। MOA इंडिया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली हरियाणा, a case under investigation by Directorate of Enforcement under the provision of the Prevention of Money Laundering Act PMLA 2002। सेकंड है several criminal cases against MOA India Enterprises Private Limited and its functionaries are pending under investigation in the state of Andhra Pradesh, Telangana and Kerala। PRO Healthways International LLP Andhra Pradesh and Telangana, a case in crime number 475 was registered on 14/11/2018 against the director of the DSA among others under section 406, 420, 120B read with 24 of IPC and section 4(5) and 6 read with section 3(2)(c) of the price cheat and money circulation scheme banning act 1978 in समीरपेट पुलिस स्टेशन साबराबाद तेलंगाना। अब ब्रावेंट इंडिया रियल ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, इस ब्रावेंट इंडिया नाम से आप 2014 में काफ़ी सुने होंगे। ये गुजरात की कंपनियां है।
A case was registered against the DSC with CID crime Ahmedabad, Gujarat in 5/5/2018. The DSC filed a case CRPMA 12,773 in the Honorable Gujarat High Court of 29/2018 for quashing the same case. इसको रद्द कर दिया गया। टॉपरवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली, हरियाणा। FIR was 133 dated 21/4/2010, registered at Ramachandrapuram Police Station, District Medak, Andhra Pradesh, under Section 420 of the Indian Penal Code and Section 2C read with Section 3, 4, 5 and 6 of the Prize Cheats and Money Circulation Scheme Banning Act 1978, and FIR number 245 dated 5/8/2015, registered by the Economic Offences Wings, Chandigarh, under Section 406 और 420 of Indian Penal Code and Section 3-4 of the Prize Cheats and Money Circulation Schemes Banning 1978. The company has challenged legality of the FIR before the Honorable Punjab and Haryana High Court in CWP number 19,354 and 19,355 of 2015. The matter is subject sub judice before the Honorable High Court. अब 7वां नंबर की कंपनियां eBiz.com प्राइवेट लिमिटेड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। There is a pending FIR against the DSC of Hanamkonda Police Station, Warangal, Telangana, which was registered in the year 2018. Indus Viva Healthcare Science Private Limited, Karnataka, an FIR bearing number 1285 has been registered against the DSE at Palarivattam Police Station, Ernakulam District, Kerala, versus 420 IPC RW Section 3, 4 and 5 of the Prize Cheats and Money Circulation Scheme Banning 1978. डायनामिक कंपनी, उत्तर भारत उत्तराखंड की कंपनी जो हरियाणा में जाकर के पंजाब के मोहाली में जाकर के शुरुआत की, वो कंपनी है डायनामिक बेनिफिशियल एकॉर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड 420 के तहत उसके अस्थाई आवास सोहना ऐसे नगर मोहाली पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज किया गया 420 के तहत। वो उसका डायनामिक बेनिफिशियल एकॉर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड पर कुछ विशेष, इसी के तहत हम आपको सारी चीज समझा देंगे। इसका मालिक है रोशन सिंह बिष्ट की कंपनी की हॉर्स ट्रेडिंग। इस कंपनी से संबंधित ड्यूक, इस कंपनी में क्या क्या पद होता है? इस कंपनी में ड्यूक, सुपर मार्क्यूज जैसे पद है। इसमें ड्यूक को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह देश के अंदर कहीं भी ट्रेनिंग कैंप खोल सके और उस सेंटर के जितने भी ट्रेनी होंगे वह उस ड्यूक के अधीन काम करेंगे। इस ड्यूक पर निर्भर है कि सेंटर का नाम क्या रखें। सेंटर का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूर्ण नियंत्रण DBAM के अधीन ही रहेगा। इस सेंटर का आमदनी ड्यूक का होगा। सेंटर के आमदनी का क्या है? सेंटर का आमदनी क्या है? यहाँ लड़के या लड़कियों को नौकरी के नाम पर बुलाया जाता है कि हमारे पास जॉब के लिए खाली जगह है, लेकिन सेंटर के नज़दीक 20 से 40 किलोमीटर की युवा युवतियों को नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि उसे स्थानीय माना जाता है। सेंटर में आए हुए नए लड़के पर कड़ी नज़र रखा जाता है। उसके पास हर पल एक लड़का रखा जाता है। पुराने लड़के को पैसा फंसा दिए जाते हैं। वे नए लड़के को कुछ नहीं बताते हैं। 4 दिन की ट्रेनिंग तक उससे कंपनी के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है, क्योंकि यह लड़का जो खरीदारी करेगा उसमें उसके सीनियर का भी शेयर होता है। 4 दिनों तक सिर्फ कंपनी की ही प्रशंसा की जाती है। 9 बजे से 4-5 बजे तक ट्रेनिंग का माहौल होता है, जो काफ़ी शोरगुलपूर्ण होता है। रोशन सिंह बिष्ट की कंपनी के हॉर्स ट्रेडिंग। अब डायनामिक बेनिफिशियल एकॉर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड मैट्रिक सिस्टम पर काम करती है। यह सिस्टम पूरे 5 बिजनेस करने होते हैं। इस सिस्टम में पूरे 5 बिजनेस करने होते हैं। कोई टाइम फिक्स नहीं है। ऐसा कहना है कि इन लोगों का, ऐसा कहना है इन लोगों का, किसका? तो डायरेक्ट DBA में जो काम कर रहे हैं लड़के होते हैं उनका कहना है। लेकिन ट्रेनिंग कैंपस में 3 महीने ट्रेनिंग को रखा जाता है। अगर इस अवधि में
उसने 5 डील्स नहीं किया तो उसे निकाल दिया जाता है। ये डीलिंग रैंक देखिए इसका। एक होता है फ्रेंचाइज, बैरल, काउंट और मार्क्यूज। फ्रेंचाइज जो शुरू वाले लड़के होते हैं जो कल परसों जाएंगे, नए लड़के को 8500 रुपये की खरीदारी करनी पड़ती है। और बैरन जो होता है दोनों नए लड़के को खरीदारी करनी पड़ती है 8500 रुपये का 8500। और या तो आप 8500 रुपया खरीदारी करके फ्रेंचाइज लीजिए या 46,000 रुपये की खरीदारी करके आप बैरन पोस्ट लीजिए। और उसके बाद काउंट होता है, उसके बाद मार्क्यूज होता है। तो आप इसका जो फ्रेंचाइज का जो सिस्टम है 5 बिजनेस देने पे होते हैं, यानी 42,500 रुपया का आप बिजनेस दीजिए 3 महीना में। दूसरा होता है 29 रैंक जिसको बैरन कहते हैं, उस बैरन को 3 बिजनेस देने होते हैं। 3 बिजनेस माने 1,38,000। 1,38,000 की बिजनेस देने पर उसे काउंट जैसे पद दिया जाता है। अच्छा, अब डीबीएम फैशन डिजाइनिंग से डील करता है। डीबीएम जो है फैशन डिजाइनिंग से डील करता है। ये सभी पैसे रोशन सिंह बिष्ट के पास जाता है। इसके बाद सभी को कमीशन मिलता है। अब यहाँ पर धोखाधड़ी कहाँ होता है? सबसे पहला पॉइंट है कि नौकरी की झांसा देकर लड़के लड़कियों को बुलाया जाना। दूसरा है नौकरी के प्रति या अपने बिजनेस के प्रति घोर घृणा फैलाना, माने ब्रेन वॉश करना, जो कि अपने बिजनेस या नौकरी बेकार चीज़ है। दूसरा उम्र की गणना पर उम्र की गणना करके एक सेकेंड की गणना निकाल करके लड़के लड़कियों को फ्यूचर्स तक में निराश पैदा करना, माने होपलेस कर देना, जो कि हमारे पास कुछ नहीं है। लड़के के पास पैसा न होने पर पैसे की व्यवस्था करवाना, एटीएम से भुनाना, कुछ ही दिनों में लखपति का बनने का ख्वाब दिखाना। इस कंपनी का सबसे बड़ी कंपनी का झांसा जो है वो कुछ ही दिनों में इतना ब्रेन वॉश कर देता है कि लड़के को ये लगता है कि मैं 3 महीना में ही लखपति या करोड़पति हो जाऊंगा। इसलिए इसमें 18 से 25 वर्ष के लड़के आंख मूंद के रहते हैं और अपने मम्मी पापा के पैसा लेकर के वहाँ पर ऐश मौज करते हैं। अब रही सभी साथियों से खरीदने के टारगेट पूछवाना। अब जो नए लड़के, उसमें पहला टारगेट जो फ्रेंचाइज लेगा उसको कुछ साथियों का नाम देना पड़ता है और उससे खरीदारी करवाना पड़ता है। तो 8500 रुपये या 46,000 रुपये की खरीदारी करना होता है। मकसद ज़्यादा की खरीदारी पर बैरन का पद देना, यानी आपको महत्व देना है। और वह खरीदारी और वो 18 से लेकर के 25 वर्ष, 40 वर्ष के लड़के को कैसे फंसाता है वो देखिए। फंसाने का जो सिस्टम है डीबीएम का, 4 दिन के बाद टेस्ट में फेल कर देने का एक रुतबा दिखाना, यानी फेल कर देने के बाद लड़का में एक ये टेंडेंसी पैदा हो जाता है कि हम ये करने योग्य नहीं है। अब उसको कैसे मोड़ता है? तो इसके बाद वैसे लड़के को बुलवाने पर दबाव दिया जाता है जो संपर्क में हो। इसी सिलसिला से डीबीएम पैसा कमा रहा है और लड़के एक दूसरे को फंसा रहे हैं। यहाँ के लड़के घर से पैसा मंगाकर अपना ख्वाब के सपने बुनते हैं। और लड़के को तो कहा जाता है तुम 3 महीना 4 महीना में करोड़ लाखपति बन जाओगे। और लड़के अपने माँ बाप से कैसे पैसे मांगते हैं? तो मुझे ये सामान खरीदना है, मुझे सामान खरीदना है, या और कई बहाना बना करके अपने माँ बाप से पैसे मंगाते हैं। और वो पैसा वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि माँ बाप को वो नहीं कहते हैं जो कि मैं इस डीबीएम में फंसा हूँ और ये काम करना चाहता हूँ। यहाँ के लड़के एकदम अपने माँ बाप को पहले किस्त में नहीं बताते। जब वो ठगा सा महसूस करते हैं, उनसे कोई लड़के नहीं पाते हैं, तब वो ट्रेनिंग कैंप में होपलेस जैसे नज़र आते हैं। सबसे बड़ी खासियत है कि ये लड़के सच नहीं कह सकते हैं। खरीदारी के बाद ये सभी नए लड़के को इस जाल में फंसाने की चक्कर में समय व्यतीत कर रहे होते हैं। इन लोगों का यही काम है, नए लड़के को कैसे फंसाएं। दिखावे के लिए ये परिचय पत्र भी देते हैं। ये लड़के दूसरे लड़के को भेजते रहते हैं। इसका मार्केटिंग आउटलेट कहीं नहीं है,
डीबीएम का मार्केटिंग आउटलेट उस एरिया में नहीं होता है जहां वो ट्रेनिंग चला रहा होता है, ताकि लड़का डायरेक्ट वहां से खरीद सके। अर्थात बनारस में सेंटर यदि चल रहा है, बनारस में सेंटर चल रहा है तो गुड़गांव से माल आएगा, गुड़गांव से परचेजिंग होगा, जबकि डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए हर सिटी में आउटलेट होना चाहिए। 4 दिन की ट्रेनिंग में कोई टेक्निकल या व्यक्तिगत विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ लड़के को झांसा देने की विधि बताई जाती है। सबसे बड़ी बात है कि 2018 में ही 420 के तहत केस दायर किया, इस पर केस एफआईआर दर्ज हुआ, जो लेकिन इसे सज़ा नहीं मिल पाई। आज भी इसके कई नाम से कंपनी सेंटर चला रहे हैं। जाहिर है कि पैसों के बल पर उद्योगपति जीत जाते हैं, जैसे प्राइवेट इंडिया रियल ट्रेड पर दर्ज मुकदमा गुजरात कोर्ट ने रद्द कर दिया है। छोटे छोटे पैसे वालों पर छोटे छोटे माने हल्का केस दर्ज होता है ताकि वो केस अपने आप खत्म हो जाए। अगर देखा जाए तो वर्तमान की सरकार युवाओं को बेरोजगार कर मनी मांगरों को रोजगार उपलब्ध करवा रही है। यह देश के युवाओं के लिए घातक है। अगर एक दृष्टि डाला जाए तो उद्योगपति युवाओं को चूस रहे हैं, तो वर्तमान की सरकार युवाओं को बेरोजगार करने पर तुली हुई है और हर नुस्ख अपना रही है जिससे युवा सड़क पर भटकते रहे। इसी नीति के तहत लगभग 3 लाख युवाओं से रोटी छीन ली गई और अन्य से 20 लाख लोगों के हाथों और अन्य तरीकों से 20 लाख लोगों के हाथों से निवाला छीन लिया गया, माने वर्तमान की केंद्र की सरकार यानी बीजेपी की सरकार। और इसे ढकने के लिए एनपीआर सीएए लाया गया, जिसे वो लागू करने में अक्षम रही और उसे यह हो भी नहीं सकता है। तो ये सिस्टम है डीबीएम का। और ये सिस्टम चलाते कैसे हैं? सभी कंपनियां, जैसे अभी मार्केट में आरसीएम है, स्वदेशी कंपनियां हैं और कई कंपनियां हैं जिसे तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी का अर्थ। और ये लोग कैसे झांसा में लोगों को फंसाते हैं। यदि कोई लड़का जाता है तो कहते हैं कि जैसे फंसाने का चाल देखे, जैसे ये फ्लिपकार्ट है, जैसे नेटफ्लिक्स है, जैसे अमेजन है, जैसे गूगल है, जैसे फ्लिपकार्ट है, उसी तरह ही हमारी कंपनियां हैं और हमारी तरह कंपनियां उसी तरह से ट्रेनिंग दे करके आपको नौकरियां दिलवाएगी। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डायरेक्ट मार्केटिंग के भी तरीके होते हैं। जितने भी डायरेक्ट मार्केटिंग होते हैं, लेग बाय चुना जाता है। आप 1 चुनिए, वो 2 चुनेगा, वो 4 चुनेगा, ऐसे चुनते चुनते जाते रहिए, कमीशन ऊपर आता रहेगा। ये 3 तरह से सिस्टम है। जो डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग करता है वो 3 विधियाँ से चलाता है। 3 विधियाँ में से कोई भी विधियों से अपना कर चलाता है। जैसे एक है मैट्रिक सिस्टम। डीबीएम जो है, रोशन सिंह बिष्ट की जो कंपनी है, अपने आप को कहता है कि मैं मैट्रिक पद्धति पर चला रहा हूँ। यानी मैट्रिक पद्धति पर सिर्फ लाइफ में 5 नए कस्टमर देने होते हैं, चाहे वो 8500 रुपया का दे, चाहे वो 46,000 रुपया का दे। सिर्फ 5,000 रुपया दे करके वो उसको बाद उसे नहीं देना होता है, ये कहना है। और इसी पद्धति पर रोशन सिंह बिष्ट की कंपनियां चल रही है। दूसरी बात है, दूसरा पद्धति है जो एमवे कंपनी चलाता है, जो आरसीएम चलाता है और जो आई कंपनी चलाते हैं, वो रेनबो पद्धति पर चलता है। रेनबो पद्धति पर चलता है। 1 माह में 3 कस्टमर देना होता है। 1 माह में 3 नए कस्टमर दीजिए। जब तक आप उसमें हैं तब तक उसको कस्टमर देते रहिए, तो आपका आईडी आमदनी आता रहेगा। और जिस दिन आप 3 कस्टमर नहीं देंगे, वहाँ से आपका ड्रॉप हो जाएगा, माने ड्रॉपलेट। तीसरे सिस्टम है बाइनरी बैलेंसिंग सिस्टम या चेनिंग सिस्टम। चेनिंग सिस्टम है 1 के बाद 1। आप 1 दीजिए, वो 2 करेगा, वो 4 करेगा, वो 5 करेगा, ऐसे करके चूड़ी की सिस्टम की तरह होता है। इसमें लक्ष्य 2 होता है और 1 महीना में प्रति महीना आप 2 व्यक्ति को बनाइए और जब तक आप रहते हैं तब तक बनाते रहिए और तब तक आपको आमदनी मिलती रहेगी। लेकिन जिस दिन आप चेनिंग सिस्टम में अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे, आपकी आमदनी बंद हो जाएगी। ये है डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग की वर्तमान भारत में डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग यही 3 पद्धतियों से चलाई जा रही है। मैं शैलेश कुमार नवसंचार समाचार.com पर विशेष एक्सक्लूसिव यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा है जो कि हमारे ये जो भी सुनेंगे इसे फॉरवर्ड करते जाएं और युवाओं को, अपने अगल बगल के युवाओं को इसको दिखाएं, इसको सुनाएं, ताकि वे झांसा में ना आए डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग में। नहीं तो फिर वो कहीं के नहीं रह जाते हैं। अपने फ्रेंडशिप में भी उनका नाक कट जाती है
और सबसे पहले तो उनका फ्रेंडशिप में नाप कट जाती है, क्योंकि ये सबसे पहले फ्रेंडशिप को ही ना प्रहार करता है। इसी के साथ इस एपिसोड के साथ ही मैं शैलेश कुमार नवसंचारसमाचार.com यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बंद करो।